महामृत्युंजय मंत्र। हथेली मंत्र। दीपक मंत्र। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। रामचरितमानस अवधी में है। कौन सी भाषा में है? रामायण संस्कृत में है, वाल्मीकि जी ने लिखी है। महाभारत वेद व्यास जी ने। ठीक है, ये भी कौन थे? ऋषि थे। महाभारत रामचरितमानस और रामायण वाल्मीकि जी। ये तीनों नाम याद कर लो, ये अपने ग्रंथ हैं। इसमें किसने क्या लिखा है तुम लोगों को पता होना चाहिए। रामचरितमानस कौन सी भाषा में है? रामायण और महाभारत संस्कृत। अश्व की सवारी, भाला ले भारी, घास की रोटी खाई, जारी रखी लड़ाई। इनका नाम बोलिए। जोर से बोलो। महाराणा प्रताप। मालूम है सबको? महाराणा प्रताप। आपने उनके बारे में बताया था। उनका उनके पास जितने वजन करते थे उनके बहुत भारी 80-90 किलो का तो उनका केवल भाला ही था। अश्व की सवारी मतलब घोड़े की सवारी। अश्व मतलब घोड़ा। ठीक है, अब ये ध्यान रखो तुम लोग कि लोग बोलते ना, जैसे जो ठाकुर होते हैं, राजपूत होते हैं, इनको कहा जाता है कि नॉनवेज नहीं खाते हो क्या? कैसे ठाकुर हो तुम? ये भी ठाकुर थे, ये भी राज कर रहे थे, राजपूत क्षत्रिय ये भी हैं। इन्होंने क्या किया? घास की रोटी खाई। नॉनवेज तो नहीं खाया, किसी को तो मार के नहीं खाया, जबकि वो कहाँ रह रहे थे? जंगल में। अपना राज्य उन्होंने छोड़ दिया था, जंगल में रह रहे थे। अकबर ने इनको क्या ऑफर किया था मालूम है? देखो, ये होती है कि हम है ना इज्जत के साथ जिएंगे। राज मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, हमारी जो प्रजा है, हमारे जो लोग हैं वो खुश रहें और आत्मसम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिएं। पैसों के लिए जो मरते हैं ना, कि जो पैसों के इतने लालची होते हैं कि हमें पैसा मिल जाए, बस हम अमीर हो जाएं, बस जो 2 नंबर का पैसा कहलाता है, समझते हो ना? दूसरों का पैसा खा लेना। समझ में आती है ना ये बातें? मैं तुमसे तुम्हारे पास में आऊँ कि मेरा ये काम कर दो, तो मेरा 500 रुपये लगेंगे, उसके बाद करूँगी। मान लो अगर मुझे मेरी कॉपी कंप्लीट करनी, मैं कह दूँ कि आज श्रुति मेरी कॉपी कंप्लीट कर दो, तुम कह दो 1 पेज के 10 रुपये लूँगी, तो मैं क्या करूँगी? अगली बार मैं किसी और को देखूँगी, अगर मुझे ज़रूरत है, जो मेरा काम सिर्फ भलाई में कर दे कि ठीक है तुम्हें परेशानी है क्या, मैं तुम्हारा काम कर दूँगी। उसकी इज्जत बढ़ जाएगी ना मेरी नज़रों में। लेकिन श्रुति ने क्योंकि 10 रुपये लिए थे, तो मैं अगली बार श्रुति के पास नहीं आऊँगी। मजबूरी में आऊँगी भी, हो सकता है 100 रुपये भी दूँ, लेकिन इज्जत नहीं कर पाऊँगी। ऐसा होगा? होता है ऐसा, है ना? अकबर ने क्या ऑफर किया था राणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को, कि तुम आधा हिंदुस्तान ले लो, लेकिन हमसे दोस्ती करके, जैसा हम बोल रहे हैं, हमारे साथ मिलकर काम करो। अकबर कैसा था तुम लोगों को फिर कभी बताऊंगी, है ना, कि उसने क्या किया था। पंडितों के सिर काट काट के, लोगों के सिर काट काट के मीनार, दीवार जैसी तैयार कर दी थी। जो जनेऊ पहनते थे ना हिंदू, जो जनेऊ पहनते थे हिंदू, उनके इतना मारा था कि केवल जनेऊ का पहाड़ खड़ा कर दिया था। इतने लोगों को मारा था। ना जनेऊ पहनेंगे, ना अपने धर्म का पालन करेंगे। उसके क्या बोलूँ मैं, 1000 महिलाएं उसके वहाँ पे केवल उसका दिल बहलाने के लिए रखती हैं। मतलब बहुत ही बदतमीज आदमी है। ठीक है, ऐसे आदमी के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए थी क्या? आधा हिंदुस्तान नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। घास की रोटी खा लेंगे, लेकिन इज्जत के साथ रहेंगे, और किसी जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी थी महाराणा प्रताप ने? हल्दी घाटी का युद्ध, है ना? कभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तड़पे 14 वर्ष, त्यागी वे आदर्श। भरत जी तो 14 साल तक रहे ही नहीं। वो सीता जी, लक्ष्मण बात जी सुनो, की जो वाइफ। सुनो, तड़पे 14 वर्ष, 14 वर्ष तक तड़पते रहे।
त्यागी, जिन्होंने त्याग किया, और आदर्श बने। क्या त्याग किया उन्होंने? नहीं, सबने त्याग किया था। तुम बता सकते हो अपनी बात, क्या त्याग किया था उन्होंने? भरत ने क्या त्याग किया था? सिंहासन। और क्या? एक आदर्श भाई बन गए। ऐसा पैर जमाया, हिला ना कोई पाया। अंगद जी ने रावण की सभा में पैर रख दिया था ना, और बोला था कोई हिलाकर दिखाओ। कोई नहीं हिला पाया था, उनका पैर नहीं कोई हिला पाया था। घर ही उड़ता जाए, वैद्यराज घबराए। वो जो हनुमान जी को लेके आए थे, घर ही उड़ता जाए, वैद्यराज घबराए। सुषेण वैद्य वैसे तो आ नहीं रहे थे, तो उनका घर उठा कर ले आए थे। सेना बड़ी विचित्र, बनी राम की मित्र। अरे वो क्या कहलाती? वानर सेना। अभियंता दो भ्राता, बने सेतु निर्माता। राम सेतु। नल और नील, हाँ। है ना? यही। अच्छा, इन लोगों को क्या मिला था? श्राप मिला। सामान था ना, पूजा की सामग्री, वो सब उठा के नदी में फेंक दे रहे थे। तो वो ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ तुम पत्थर भी फेंकोगे ना तो वो भी तैरेगा, कुछ नहीं डूबेगा। तो पत्थर भी फेंक रहे थे तो क्या हो रहा था? तैर रहे थे। वो अभिशाप यहाँ पे वरदान बन गया। हम लोगों को क्या लगता है, लव मैरिज सही होती है या अरेंज मैरिज सही होती है? एक मिनट, लव मैरिज वाले हाथ उठाओ। जो अपनी पसंद से जब शादी करते हैं वो लव मैरिज कहलाती है। जब मम्मी पापा पसंद करके शादी करवाते हैं, अरेंज होता है सब कुछ पहले से ही, वो अरेंज मैरिज कहलाती है। लव मैरिज किसको लगता है कि सही होती है? वो लोग हाथ उठा लो। किस किस को लगता है कि अरेंज मैरिज सही होती है? वो लोग हाथ उठा लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई लड़का या कोई लड़की किसी लड़की या किसी लड़के को अप्रोच करता है, समझ रहे हो तुम लोग, है ना क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? अगर लड़का या लड़की मना कर देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, या वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, या वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये मतलब हो सकता है। इसका ये मतलब तो नहीं हो सकता कि जैसे अगर मैं आई हूँ पीहू के पास में, ठीक है, मैं इसको अप्रोच कर रही हूँ, लेकिन अगर पीहू ने मुझे मना कर दिया तो इसमें क्या मेरी बेइज्जती हो गई? नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि मुझ में कोई कमी है। हम इंटरव्यू देने जाते हैं जॉब के लिए, है ना? मान लो कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पर हिंदी राइटिंग का काम है, सिर्फ एक नॉलेज के लिए बोलूँ, हिंदी राइटिंग का काम है, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ, मेरी हिंदी ठीक नहीं लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो अब क्या हुआ है, मैं उस जॉब के लिए सुटेबल नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं नालायक हूँ? क्या मैं लायक नहीं हूँ? ऐसा हुआ क्या इस बात से? ऐसा नहीं हुआ ना। मैं किसी और चीज़ के लिए बनी, मैं इंग्लिश में अच्छा काम कर सकती हूँ, हिंदी में नहीं कर सकती, है ना? या मेरी संस्कृत बहुत बढ़िया है ना? और मैं गई हूँ इंग्लिश के ऑफिस में, तो वहाँ पर मेरे लिए जॉब नहीं हो सकती, है ना? बाकी इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती हैं? हो सकती हैं, हो सकती हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। अब ये बात थोड़ी ध्यान से सुनना है ना तुम लोगों को। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, इनसे सीखने को मिलेगा, और ये सीख तुम लोगों की है। हो सकता है तुम लोग इस बात से भी सहमत नहीं हो, तो मैं लगा क्या रही है, तो बेवकूफ़ी है, मुझे नहीं मानना, लेकिन पता होना चाहिए तुम लोगों को। पहले क्या होता था? स्वयंवर होता था। स्वयंवर क्या होता है? वर अपना वधू चूज करेगी। नहीं, वर अपना वधू नहीं, नहीं, वधू अपना वर खुद चूज। कन्या अपना वर खुद चूज करती थी। वर मतलब पुरुष जिससे शादी हो रही, वो वर कहलाता है, ये वधू कहलाती है। हाँ, आजकल जो दूल्हा दुल्हन कहलाते हैं वर वधू होते हैं। स्वयंवर लड़कियों को वो अधिकार हैं, वो अधिकार थे या हैं कि वो अपना पति स्वयं चूज करें।
उसको स्वयंवर कहते हैं। सीता जी ने अपना वर स्वयं चूज किया था, है ना। उनका स्वयं, अच्छा, स्वयंवर अरेंज किया जाता था। कैसे? वहां पर क्या आया था सीता जी के टाइम पर? एक धनुष आया। अच्छा, कैसे आया वो धनुष? वो तो मंदिर में रखा रहता था, उनका था ना, परशुराम का था। वो वहां कैसे आया? स्वयंवर वाली जगह पर, उस सभा में कैसे आया? क्योंकि सीता जी के जो पिता है उन लोग पहले दशरथ जी, वो जनक जी, हाँ। भविष्यवाणी हुई, मेरे को ऐसा लग रहा हम ये पूछ रहे हैं वहां कौन लाया? उनने सीता जी नहीं तो उठाया था। सीता जी ने उठाया था, है ना। हाँ। अब देखना, लड़कियां भी, बेटियां भी अपना वर कैसे चुनती थी? वो कैसे पता करती थी कि ये हमारे लायक होगा, या पिता को कैसे पता चलता था कि ये इसके लायक होगा? कोई ऐसा चैलेंज देते थे, अगर वो आपने फुलफिल कर लिया तो आप हमारी बेटी के लायक हो, ठीक है। तो ये सीता जी उठाकर लाई थी। उसके धनुष रखा रहेगा तो क्या होगा? उस पर जाले लग जाएंगे, गंदा होगा। उसकी साफ सफाई कौन करता था? सीता जी। केवल वो ही कर सकती थी, बाकी कोई हिला भी नहीं पाता था, है ना। तो सीता जी करती थी, वो उठाकर भी सीता जी लाई थी। चैलेंज क्या था? सेम, कि जो ये धनुष उठा लेगा और प्रत्यंचा चढ़ा देगा। प्रत्यंचा मालूम है ना, वो धागा, है ना? ऐसे रिलोड करना। ठीक है, वो जो चढ़ा देगा वो इसके लायक होगा, है ना, वही योग्य कहलाएगा। कोई उठा पाया था क्या? नहीं। आपको मालूम है कि आपके योग्य कौन है, ये इस तरीके से पता चलता था। आजकल लड़कियां क्या करती हैं ना, देखो, बुरा मत मानना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। लड़कियां और लड़के क्या देखते हैं? या तो मैं खूबसूरत हूँ, या सामने वाला खूबसूरत हो, या मैं पढ़ी लिखी हूँ तो सामने वाला पढ़ा लिखा हो। हाइट देखते हैं, पैसा देखते हैं, यही चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के पास में और कोई ऐसा ऑप्शन है जो अभी देखा जा रहा है? तुम लोग नहीं देख रहे हो, जो भी और देख रहे हैं अदर्स, तुम लोगों को लेकिन नॉलेज है कि यही देखते हैं, पैसा, लुक्स। बहुत ज़्यादा होगा तो अगर वो जिम विम कर रहा है, बॉडी बहुत बढ़िया बन गई है तो फिजिक देख लेते हैं, है ना। यही चीज़ें देखते हैं। सीता जी ने ये देखा क्या? लेकिन ये जो हम देख रहे हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मेरा वाला भी उतना ही पढ़ा लिखा हो, या मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरी वाली भी इतनी ही पढ़ी लिखी हो, क्या ये बात हो सकती है? जॉब एक वो चीज़ नहीं, समझदारी बहुत मैटर करती है। और समझदारी मतलब कि नहीं, बहुत ज्ञानी है। जब दो लोग आपस में जब शादी करते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी, है ना। उसके लिए तैयारी, अभी जो एज है ना तुम लोगों की, अभी पकने वाली एज है। अभी देखो, अपने घर में अपने मम्मी पापा को एनालाइज करो, देखो कि अगर उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है तो कैसे चल रही है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घर में शायद एक ही बार खाने को है, लेकिन फिर भी वो दोनों खुश हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में अपार संपत्ति है, फिर भी उनके बच्चे बाहर खुशी देख रहे हैं, घर में नहीं देख पा रहे। कहीं ना कहीं कमी है। तो पैसा तो नहीं हो सकता है। द्रौपदी का भी स्वयंवर हुआ था, है ना। वहाँ पर क्या वो एम रखा गया था, क्या करना पड़ेगा? मछली को मारना है, उनने आँख में मारा। अरे नीचे कुछ रख दिया था, नीचे तेल रखा था, सुनो, नीचे तेल रखा था, उसमें ऊपर मछली की परछाई दिख रही थी और मछली की आंख में तीर मारना था उस तेल में देखकर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जितने भी लोग आ रहे थे वो धनुष भी नहीं उठा पा रहे थे, या धनुष भी उठाया होगा तो मार नहीं पा रहे थे। ठीक है, सब किसको मौका मिल रहा था? सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों को, है ना। उस बीच में कौन आया? अच्छा, क्षत्रिय मतलब क्या होता है? ठाकुर, जो क्षत्रिय मतलब जो अपने देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, लड़ाई बढ़िया। जो अपने वॉरियर्स कहलाते हैं क्षत्रिय। तुम लोगों के घरों में क्या बातें होती हैं? पापा अगर जॉब करते हैं तो घर में आके जब मम्मी से या दादी से या तुम लोगों से भी जब बात करते हैं तो बताते होंगे ना, आज ऑफिस में ऐसा हुआ, आज वहाँ पर ऐसा हुआ, कुछ अच्छा हुआ, कुछ गलत हुआ, या नॉर्मल अगर कोई ऐसी बात बताने वाली है
पापा का अगर बिजनेस है तो बताते होंगे ना, कस्टमर आया उसने ऐसा किया, है ना। तुम लोग फैमिलियर हो इस बात से, ठीक है। तुम्हारे घरों में यही बातें हो रही हैं, या रुपए पैसों की और या फिर लोगों को समझने की, इतनी बातें हो रही हैं, ठीक है। मैं अपनी बात बताती हूँ। मेरे पापा पुलिस में थे, ठीक है। वो ये बताते थे चोर, उसके साथ उन्होंने कैसे डील किया। कोई अगर जिसके साथ मारपीट हुई है ना, उसके साथ में उन्होंने कैसे डील किया, गुंडे को पकड़ा, क्या किया। मर्डर, एक मर्डर हुआ था, जिस मर्डर को उन्होंने डील किया था, ठीक है। मैंने उस टाइम पर उनको देखा है कि उन्होंने कैसे किससे मिलना, कैसे करना, कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसको सही करना है, जो भी कुछ था, और उस जो मर्डरर था उसको कैसे जेल तक पहुंचाना है, वो सब मैंने देखा है, ठीक है। तो मैंने यही चीज़ें सुनी है हमेशा से। मंत्री आ रहे हैं, वहाँ पे ड्यूटी लगी है, 15 अगस्त आ रहा है, परेड की ड्यूटी, परेड करनी है ना, और दशहरा आ रहा है, ईद आ रही है, तो उनकी ड्यूटी लोगों को सर्विस देने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए लगी है। बात समझ में आई। ये कौन हो गए, वॉरियर। मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुई, तो मेरा काम क्या है, मैं सोचती हूँ कि लोगों को मैं जितनी ज़्यादा हो सके सुरक्षा प्रोवाइड करवाऊँ या सर्विस दूँ, है ना। आगे बात समझ में। अब द्रौपदी वाले स्वयंवर में आते हैं। द्रौपदी वाले स्वयंवर में सारे क्षत्रिय जो वॉरियर्स हैं वो आ रहे हैं, धनुष उठा रहे हैं, निशाने लगा रहे हैं, नहीं लग रहा है या धनुष ही नहीं उठा पा रहे हैं, ये सब हो रहा है। अब कौन आता है, कर्ण आता है। कर्ण मालूम है, सबसे बड़ा बेटा कुंती का। कुंती का सबसे बड़ा बेटा। किसके घर में पला बड़ा, वो जो रथ चलाते हैं ना, शूद्रपुत्र, शूद्रपुत्र ऐसा कुछ कहलाता है, शूद्रपुत्र, ठीक है। द्रौपदी ने मना कर दिया। द्रौपदी ने क्यों मना किया, वो सूतपुत्र है, कहता है नहीं नहीं, इसके साथ मैं विवाह नहीं करूंगी, ये सूतपुत्र है, इसको कोई अधिकार नहीं। जबकि उसने उठा लिया था और वो चला भी देता और मछली की आंख को वो भेद भी देता, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो द्रौपदी का परिवेश क्या है, क्षत्रिय परिवार में है। यहाँ के लोग क्या सीख रहे हैं, रक्षा करना। अब ऐसी लड़की की शादी अगर ऐसे घर में होती है जो लोग सेवक हैं, सेवा करते हैं, एकदम से चेंज हो गया, एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, काम करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, घर के रीति रिवाज भी चेंज हो जाएंगे। एडजस्ट कर पाएगी क्या। इसीलिए लोग क्या करते हैं ना, जैसे हम है ना, जैसे हमने अपनी बेटी को पाला है, बड़ा किया है, और जो हमारे घर का उसने देखा है, वैसे ही लोगों में हम उसकी शादी करें तो क्या होगा, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कम करना पड़ेगा, और जैसा यहाँ देखा है वैसा ही करना है। हो सकता है कुछ उससे ज़्यादा ही करना पड़े, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, अगर उनकी शादी किसी सेवक के घर में हो जाती, सीखा क्या था उन्होंने यहाँ पर, तलवार चलाना, गोलियां चलाना, जो भी कुछ उन्होंने सीखा था लड़ाई के लिए, वहाँ पे क्या कर रही होती, जो तलवारबाजी उन्होंने सीखी वो भूल गई होती, अंग्रेजों से लड़ पाती क्या। बहुत एक कॉमन सी बात कर रही, थोड़ा सा समझना तुम लोग, ठीक है। अगर मान लो मैं एक व्यापारी के घर में पैदा हुई, मुझे पैसे वैसे का हिसाब करना बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना, मैं इसमें है ना बहुत बढ़िया काम कर सकती हूँ। और अब मेरी शादी हो जाए क्षत्रियों के घर में, जहाँ पर मुझे ये मेरा ध्यान, मेरा इंटरेस्ट क्या है, पैसा। मैं पैसा बहुत बढ़िया संभाल सकती हूँ और उसको जस्ट डबल कर सकती हूँ और उसका बहुत बढ़िया यूज़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब मुझे समझ ही नहीं आती है तलवारबाजी, गोलियाँ, है ना, या जो भी कुछ क्षत्रिय के घर में हो रहा है, मुझे नहीं आता समझ में। तो क्या मैं उनके काम, उनके मतलब की रहूँगी, क्या मैं बहू उनके घर की। बस यही एक रीज़न है। लोगों को लगता है कि अपने समाज में शादी, ये तो है ना दकियानूसी बातें हैं, ये है वो है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा जो समाज है हम उसको और बेटर बना सकें, हम उसको और ज़्यादा अच्छा बना सकें। तो क्या आज अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो जीना ही बेकार, गर्लफ्रेंड नहीं है तो बर्बाद ही है, तुझमें कोई कमी है। ये सब बकवास है। जब तुम लोग, आम भी पेड़ से तभी गिरता है जब वो पक चुका होता है। कच्चा आम आंधियों में गिरता है और अगर वो टूट जाए ना, फट जाए ना, तो उसका अचार भी नहीं बन सकता, अचार भी सड़ जाता है।
तो सबसे पहले क्या होना जरूरी है? मैच्योर होना जरूरी है, पकना जरूरी है। बोल तो रहे पकना जरूरी है, परिपक्व होना, ये समझ में आएगा, है ना? समझदारी बहुत जरूरी है। शादी का ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया। करण को मना कर दिया था, द्रौपदी ने करण को मना कर दिया था, फिर करण ने क्या किया था? वो जाकर अपनी जगह पर बैठ गया था। उसने ये नहीं किया कि मेरी बेइज्जती कर दी भरी सभा में, और क्योंकि उसने मना किया है, ये उसकी चॉइस है ना? तो लड़कियों का इतना सम्मान होता है। उसने मना कर दिया है तो करण जाके अपनी जगह पर बैठ गया था, जबकि कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। उसने पूरी सभा में मना कर दिया कि मैं इससे नहीं करूँगी, जबकि उसने उठा लिया था, वो कर सकता था। लेकिन उसके साथ साथ अगर लड़की की मर्जी नहीं है तो वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, उसने कुछ नहीं किया। चलो शांति पाठ, आंखें बंद करो, सीधे बैठो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। भारत माता की जय। एक बनेंगे, एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे। जग बदलेगा, विचार क्रांति अभियान सफल हो सफल हो सफल हो। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान से नर और नारी एक समान। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। गौ माता की जय। अपने अपने माता पिता